प्रिय विद्यार्थियों, श्री राम विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं लखनलाल मीना, विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6, लेसन नंबर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे का पार्ट 2 आज आपको सभी को समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लोग कहाँ रहते थे। आपको वहीं से उस टॉपिक को देखना है, समझना है कि लोग कहाँ रहते थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लोग जो है नदियों के किनारे पर रहने के प्रमाण मिले हैं। नदियों के किनारे लोग क्यों रहते थे, तो इसका एक सीधा सा मोटा सा एक आंसर है, और वो है नदियों के किनारे पानी की समुचित व्यवस्था होने के कारण लोग जो है नदियों के किनारे बसते थे। नदियों के किनारे बसने के बाद वे वन संपदा की भी जानकारी रखते थे। वन संपदा के जानकारी के कारण ही वे वन संपदा का संग्रह करते थे। इसी प्रकार वे पशुओं का आखेट भी करते थे। मैंने आपको बताया था आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो आखेट भी करते थे जिससे वे अपने भोजन की व्यवस्था सुचारू रूप से चला पाते थे। ध्यान देना है आपको, लोग वहां रहने के बाद और क्या क्या करते थे। तो आपको ध्यान देना है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से के आसपास के क्षेत्र का सर्वे करने से पता चलता है कि 8000 वर्ष पूर्व वहां रहने वाले जो स्त्री और पुरुष थे, ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किया था। अर्थात उन्होंने सबसे पहले जो खेती का काम करने लगे उसमें सबसे पहले उन्होंने गेहूं और जौ को उपजाना चालू किया था। साथ साथ गेहूं और जौ की खेती करने के साथ साथ उन्होंने कुछ पशुओं को भी पाला, जिनमें भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि माने जाते थे। नंबर 5, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, और यहीं पर उत्तर भारत के पूर्व में ये जो गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ ऐसे क्षेत्र थे, वहां पर गेहूं और आपके जौ उपजाने के बाद अगली जो फसल है वो है चावल, यानी चावल को उपजाना प्रारंभ किया। इसी क्रम में आप आगे ध्यान दें, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों की जानकारी जब हम करते हैं तो सहायक नदियां किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिलती है। अर्थात एक छोटी नदियां एक बड़ी नदी में जाकर जब मिलती है तो जितनी भी नदियां उसमें बड़ी नदी में जाकर के मिलती है, उस बड़ी नदी की सहायक नदियां कहलाती है। ध्यान देना है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे नगर फले और फूले। गंगा में इसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ। प्राचीन काल में मगध का आपने नाम सुना होगा, महाजनपद कालीन महाजनपदों में से एक महाजनपद है मगध, जिसका बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र था। मगध वर्तमान में बिहार में है का, यानी मगध वर्तमान का बिहार है का विकास हुआ था। लोगों ने काम की तलाश में, या अब सवाल आता है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चले जाते हैं। आप भी सोचते हैं, कई बार आप घूमने जाते हैं, कई बार आप घूमने के साथ साथ वहां जाकर के वहां के आसपास के क्षेत्रों का सर्वे करते हैं। कई बार आप घूमने के बजाय अपने काम की तलाश में जाते हैं। इस प्रकार आप जो है जब काम की तलाश में जाते हैं, वहां विभिन्न स्थानों का सर्वे करते हैं
विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते हैं तो आपको नई नई जानकारी आपके सामने आती है। लोगों ने काम की तलाश में या प्राकृतिक आपदाओं, जैसे आप कहोगे सर प्राकृतिक आपदा क्या है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त आपदा प्राकृतिक आपदा कहलाती है, जैसे महामारी का फैलना, अत्यधिक मात्रा में बाढ़ का आना, अत्यधिक मात्रा में आंधी तूफान का आना, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, कई ऐसी आपदाएं हैं जिनके कारण व्यक्ति को मजबूरन एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना ही पड़ता है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और इन यात्राओं से नई जानकारी, एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। यानी जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो, चाहे हम काम की तलाश में जाते हो, चाहे हम घूमने के हिसाब से जाते हो, तो हम वहां जब जाते हैं तो एक दूसरे लोगों से हमारा संपर्क होता है और एक दूसरे लोगों से संपर्क होने के कारण हमको वहां के विचार, वहां के रहने वाले लोगों के विचारों और हमारे विचारों से हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, जानकारी मिलती है और विभिन्न प्रकार के अवसरों में बढ़ने का मौका मिलता है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 7 आता है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। सवाल वही अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? काम की तलाश में, घूमने या फिर नई जानकारी लेने हेतु जाते हैं। इसी प्रकार जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो देशों के नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे देश के बारे में ही चर्चा करते हैं। आपने कई बार सुना होगा हिंदुस्तान, कई बार आपने सुना होगा भारत, कई बार सुना होगा साहब भारत का नाम राजा भरत के नाम पे पड़ा है। तो ये कई सारे आपके सामने कई बातें सामने आती है। तो सामने आने के बाद आपको ध्यान होगा अपने देश के लिए आपको कुछ शब्द मिलते हैं भारत, और अंग्रेजी में अपन उसको कहते हैं इंडिया। इंडिया के नामों का प्रयोग मिलता है। अब आता है साहब सवाल ये आता है कि इंडिया शब्द का प्रचलन कहां से हुआ, किससे निकला है और इसका अर्थ क्या है, संस्कृत में इसे क्या कहते थे। तो इसकी जानकारी आपको करनी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इंडिया शब्द जो अंग्रेजी का इंडिया शब्द है INDIA, इंडिया जो शब्द है वो इंडस से निकला है। इंडस, क्या बोला मैंने? इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब आपके सामने एक ये नई जानकारी आपके सामने आ गई कि इंडस किस भाषा में इंडस जो शब्द है जो निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है। प्रश्न भी आपको बना करके पूछ लिया जाता है प्यारे बच्चों कि इंडस शब्द किस भाषा का शब्द है, जिसे यानी इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इंडस शब्द संस्कृत में इंडस शब्द को सिंधु कहा जाता था। आपको ध्यान देना, सिंधु एक नदी है, सिंधु एक नदी है और सिंधु नदी के नाम को संस्कृत में इंडस के नाम से, यानी इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो आपको यह ध्यान देना है इंडस शब्द का संस्कृत में क्या अर्थ है? सिंधु। ठीक है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों व यूनानियों ने सिंधु को, ये जो सिंधु शब्द है, इसको एक तो कहा है हिंदोस। क्या कहा है? हिंदोस। दूसरा, इसी शब्द को दूसरा उन्होंने हिंदोस के बाद इंडोस, दो शब्द आए। फिर ध्यान दें, लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों ने और यूनानियों ने, तो ईरानियों ने तो क्या कहा है? हिंदोस, और यूनानियों ने क्या कहा है? इंदोस। इस प्रकार से
हिंदोस व इंदोस। दो शब्द आपके सामने आए। ईरानियों ने क्या कहा है? हिंदोस। और यूनानियों ने क्या कहा है? इंदोस। और इस नदी के पूर्व में, अब आपको यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, इस नदी के पूर्व में जो भूमि थी को क्या कहा गया? इंडिया। अर्थात अब आपको ये टॉपिक पर पूरे ध्यान देना है, एक बार फिर से दिमाग लगाना है कि हमारे देश को जो भारत या इंडिया के नाम से हम जानते हैं, इंडिया शब्द कहां से निकला? इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपको ध्यान है, सिंधु एक नदी भी है, तो जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्वी यूनानियों ने और ईरानियों ने सिंधु को हिंदोस व इंदोस के नाम से पुकारा है। अब सवाल आता है साहब, इस नदी के पूर्व में, इस नदी शब्द किसके लिए आया? सिंधु नदी को। इस नदी के पूर्व में एक शब्द है, इस पे ध्यान देना है आपको। इस नदी के पूर्व में भूमि को इंडिया कहा जाता है। तो कौन सी नदी के पूर्व में? सिंधु नदी के पूर्व में जो भूमि थी उसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यदि इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि भविष्य में आपको हम